आज 1 जुलाई 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। एकादशी तिथि है शाम 5:30 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है देर रात 2:34 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शाम 8:56 पर। आज भद्रा है सुबह 6:40 से शाम 5:30 तक। श्री हरि शयनी एकादशी है। चतुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं। श्री विष्णु शयन उत्सव। मेष राशि वालों के लिए जिंदगी को फिर से नए भरोसे से देखने का समय आ गया। पहले जो मन बुझा हुआ था अब उसमें सुधार होता चला जा रहा है और आप नई प्रेरणा के साथ मेहनत कर पा रहे हैं। इसका अच्छा फल कामकाज की सफलता के रूप में आपको जरूर मिलेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपका मन किसी नए काम की ओर बनता भी चला जा रहा है। घर परिवार में आपको अपनों का भी सहयोग मिला हुआ है कि आप किसी नए रास्ते को टटोलें और उसमें आपके अपनों की सहमति भी आपको मिलती चली जाए। कुल मिलाकर इसे ऐसे कहना चाहिए कि नई संभावनाओं को टटोलने का अच्छा समय। वृषभ राशि वालों की मेहनत में कमी आ रही है और मन की परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है जैसे फिर से मुश्किलें दस्तक दे रही। पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए भी सतर्कता से चलने की जरूरत है। अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करेंगे तभी अपनी कोशिशों को सही दिशा दे पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय? आपका भरोसा भी अच्छा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मददगार है, पर अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाने से बचना होगा। वैसे भी पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे ताकि आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे। अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता बिठाते चले जाने से भी बचने की जरूरत पड़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भी बनी हुई है और आप लोगों पर फिर से भरोसा भी कर पा रहे हैं, इसलिए शायद आपने अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा भी रखा है। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का भी बहुत मन है, जिस वजह से आप अपनों की सहमति और अपनों का सहयोग चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएं तो मुश्किलें दबे पांव आ जाती हैं, इसलिए सहजता अपनानी होगी और बहुत सूझबूझ से फैसले करने होंगे। ये समय ही ऐसा है जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है, इसलिए भी समय लग जाने दें और जल्दबाजी में फैसले करने से बचें। कर्क राशि वाले अपने घर परिवार की खुशियों को भली भांति समझ पा रहे हैं और उनमें अपना अच्छा योग दे भी पा रहे हैं। फिर भी विचारों का मतभेद हो सकता है जिसमें किसी न किसी तरह का अहम का विचार जुड़ा हुआ हो। पुराने चलते हुए मतभेद फिर से उभर कर आ सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? उस अच्छाई की ओर देखें जो धन लाभ के रूप में आपके लिए बनी हुई है और ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की भी कोशिश कर लें। अपनों की जरूरतों को पूरा करते चले जाने से सुख का आभास होता है। सिंह राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने का समय है। इस प्रयास में कुछ सीखने का जो भी आप मन बनाएंगे उससे आपके भविष्य में बड़ी सफलता के रास्ते खुलेंगे। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए समय? कामकाज में तरक्की पाने का समय है, जिसके लिए लोगों से तालमेल बेहतर करना होगा। हो सकता है ऐसे में लोगों की आपके प्रति ईर्ष्या भी बनी रहे, इसलिए थोड़ी सी सतर्कता तो बनानी ही पड़ेगी। कामकाज से जुड़ी स्थिरता बनाए रखने से फायदा भी जरूर होगा। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई है। इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए लोगों से मधुरता से पेश आने की जरूरत है और अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की कड़वाहट को दूर कर देने की भी जरूरत है। जिंदगी का सच्चा सुख तब बनता है जब इंसान लोगों से सहजता से पेश आए और अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखे। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति ठीक है और आपको अपनों का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे और कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का गलत फैसला करते चले जाने से भी बचना होगा। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। तुला राशि वालों के काम के प्रति लगन बढ़ेगी तो मेहनत खुद ब खुद बनती चली जाएगी और उसका अच्छा फल जिंदगी की खुशियों के रूप में आपको मिलता चला जाएगा। ये समय ही ऐसा है जिसमें फिर से कोई ना कोई तकरार भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें
आपके मन में बिठा हुआ अविश्वास भी शामिल है। इसलिए लोगों को ज्यादा समझना होगा और उनसे ताल्लुकात सुधारने भी होंगे। क्या करना चाहिए समूह में? अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं जो लोग आपकी बात को समझ पाएं। काम के प्रति भी अच्छाई बनी हुई है और आपका समर्पण भी अच्छा है, पर सख्त होते हुए विचार आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से भी अपनी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को किसी खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों की मधुरता बनाए रखने का समय है, जिसके लिए आपको अपनों के लिए वक्त निकालना होगा। कामकाज से जुड़े दबाव अपनी जगह हैं और घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना इस समय ज्यादा जरूरी होगा। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका भरोसा जगेगा और आप कुछ बेहतर फैसले भी ले पाएंगे। वैसे भी ये समय आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? लाभ कमाने की इच्छा ही इंसान को प्रेरणा देती है कि इंसान कुछ बेहतर कर पाए। फिर भी विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये समय आपके प्रबल होते हुए विचारों को दर्शा रहा है, जिसकी वजह से विचारों का मतभेद उभर सकता है और उसे ही संभालने की कोशिश करनी होगी। मकर राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखना बहुत अच्छी बात है, पर अपनी कोशिशों को बिखेरते चले जाना ठीक नहीं है। इस वजह से बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उस दिशा में अपने कदम बढ़ाना हानिकारक हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी क्षमताओं को निखारना होगा और भविष्य के लिए खुद को तैयार भी करना होगा। ऐसा करने के लिए आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसका पूरा फायदा उठाया भी जा सकता है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपने मन में कितना धैर्य बना पाते हैं। आर्थिक स्थिति संभली हुई, पर स्थिरता बनाए रखने में ही फायदा है, क्योंकि ऐसा फैसला करने से ही आप अपने धैर्य को बना पाएंगे और लोगों पर दर्शा भी पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना है तो दूरियां बनाते चले जाने से बचना होगा। और आप बार बार कोई ना कोई ऐसे फैसले लेते चले जा रहे हैं जिसमें आपको लोगों से दूर रहना पड़े। हर चीज के पीछे कोई ना कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मीन राशि वालों के प्रदर्शन में कमी आएगी तो उसका असर दबाव के रूप में कामकाज पर पड़ेगा। इसलिए अपने दबाव को भी अपनी मेहनत से ही संभालना होगा और अपने कामकाज को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश करनी होगी। यह सफलता भरा समय है, इसका पूरा फायदा उठाना होगा।